आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दो पुत्रों के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय में 28 वचन से 32 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों को उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, क्योंकि सदूकी और फरीसी प्रभु यीशु को अपने सवालों के द्वारा फंसाना चाहते थे ताकि वे उसे पकड़ सके। लेकिन प्रभु भी उनके हर सवालों का जवाब बुद्धिमानी से दिया करते थे तथा उन्हें उनके ही सवालों में फंसा देते थे। फिर प्रभु यीशु ने सदूकियों और फरीसियों को देखते हुए एक दृष्टांत कहा कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल दिया और चला गया। फिर वह मनुष्य अपने दूसरे पुत्र के पास गया और उससे भी उसने दाख की बारी में जाने के लिए कहा। उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, जी हाँ, जाता हूँ। परंतु वह नहीं गया। तब प्रभु ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने उत्तर दिया और कहा, पहले ने। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चुंगी लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रियो, अब इस दृष्टांत से हमें कुछ बातें सीखना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु के समय में सदूकियों और फरीसियों का एक समूह हमेशा प्रभु यीशु की बातों में कमी ढूंढने का प्रयास करता था ताकि प्रभु यीशु में दोष निकालकर उसे पकड़वा सके। वे लोग प्रभु यीशु के उपदेशों और शिक्षाओं को सुनने नहीं, परंतु केवल उसमें दोष निकालने के लिए उसके पास आया करते थे। प्रियो, ठीक इसी तरह आज भी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो पास्टर का वचन सुनने नहीं, परंतु केवल उस संदेश में कमी निकालने चर्च जाते हैं। प्रियो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो चर्च में जाते तो हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान उन बातों पर नहीं रहता जो अच्छी और लाभदायक है, जो बातें सीखने योग्य है। लेकिन वो पास्टर की ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती, और फिर आराधना के बाद चर्च से बाहर निकलकर पास्टर के लिए कुड़कुड़ा कर कहते हैं कि पास्टर ने ऐसा बोला तो बोला कैसे, और फिर उसी बात को लेकर पास्टर की बुराई करने लगते हैं। और कुछ लोग तो पास्टर को सुनाने भी लगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पास्टर को प्रभु का दास नहीं, परंतु अपना नौकर समझते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कई कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं, बस पास्टर में कमी निकालने के लिए जाते हैं, जैसा प्रभु यीशु के समय में सदूकी और फरीसी लोग किया करते थे। और इसीलिए प्रभु ने उन्हें दो पुत्रों के दृष्टांत के माध्यम से सिखाया तथा उनके अविश्वास के लिए उनकी अवहेलना भी की। प्रियो, अब हम इन दो पुत्रों के दृष्टांत के द्वारा कुछ बातें सीखेंगे। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत का उपयोग फरीसियों और धार्मिक नेताओं के पाखंड और कठोर हृदय को उजागर करने के लिए किया। प्रभु ने यह बताया कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं पहले पुत्र के समान थे, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात तुरंत मानने का कोई ढोंग नहीं किया, परंतु अंततः उनमें से कई लोगों ने मन फिराया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तथा धार्मिक अगुवे दूसरे पुत्रों के समान थे। वे मुंह से तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षाओं को मानने का दावा तो करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने पापों का अंगीकार कर उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया। इसलिए घोर पापी लोगों ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, जबकि पाखंडी धार्मिक अगुवे बाहर ही रहे। प्रियो, इस दृष्टांत में देखते हैं कि वह व्यक्ति अपने पहले पुत्र के पास गया और कहा कि आज दाख की बारी में काम कर। उस व्यक्ति ने यह आज्ञा कठोरता पूर्वक नहीं दी थी, बल्कि उसने विनम्रता और स्नेहता पूर्वक यह आज्ञा उसे दी थी। लेकिन उसके पुत्र ने अपने पिता को कठोरता और अपमानजनक रीति से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा।
परंतु हम देखते हैं प्रियो कि बाद में इस पुत्र ने अपना विचार बदल दिया। हालांकि उसने अपने पिता से कह तो दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु उसने अपने किए पर तथा अपने पिता को दिए गए जवाब पर पछतावा हुआ और उसने पश्चाताप किया और फिर वह दाख की बारी में काम करने चला गया। तभी इस दृष्टांत में हम यह भी देखते हैं कि वह व्यक्ति अपने दूसरे पुत्र के पास गया और उसने उससे भी स्नेहपूर्वक दाख की बारी में काम करने के लिए कहा और उसके दूसरे पुत्र ने भी सम्मानजनक रूप से अपने पिता को कह दिया कि हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन वह गया नहीं। प्रियो, हम देखते हैं कि इस दृष्टांत में पिता परमेश्वर को प्रदर्शित करता है तथा पहला पुत्र महसूल लेने वाले तथा वेश्याओं को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने शुरू में तो परमेश्वर का इनकार किया, परंतु जब उन्होंने राज्य का सुसमाचार सुना तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगे। और दूसरा पुत्र उन याजकों और फरीसियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हाँ तो कहा, लेकिन वो उस पर चले नहीं, अर्थात जैसा कहा वैसा काम नहीं किया। प्रियो, पहले पुत्र के समान आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले तो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं, परंतु बाद में वह पछताते हैं, अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पहले पुत्र के समान परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके वचनों को मानकर उस पर चलें। परमेश्वर हमारी प्रतिक्रियाओं को देखता है, वह हमारे अंदर बदलाव देखना चाहता है ताकि हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाए। वह चाहता है कि हम अपनी नहीं उसकी इच्छा पर चलें। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि कर वसूलने वाले और वेश्याएं पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जीवित परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया और अपने पापों का पश्चाताप कर प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी किया। लेकिन सदुकियों और फरीसियों ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और ना ही उन्होंने माना कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है। प्रियो, आज कई मसीही लोगों का जीवन दूसरे पुत्र के समान है, जो धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन उनमें सच्ची धार्मिकता नहीं पाई जाती है। आज ऐसे कई मसीही हैं जो बाइबल का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं और कई लोगों को तो बाइबल के वचन मुखाग्र याद है, लेकिन फिर भी वो वचनों का पालन नहीं करते। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको भजन संहिता के 150 अध्याय पूरे मुंह जबानी याद है, लेकिन फिर भी वो नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं। ऐसे लोग बाहरी तौर पर तो यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के कितने आज्ञाकारी हैं, लेकिन वास्तव में वे उस दूसरे पुत्र के समान ही हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे पश्चाताप के विषय में सिखाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने अभी आपको दूसरे पुत्र के विषय में बताया, वैसे ही आज कई विश्वासियों में बाइबल के ज्ञान के कारण घमंड भरा हुआ है और वो पश्चाताप करना नहीं चाहते और ना ही अपना मन बदलना चाहते हैं। जब ऐसे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वह यह तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस दूसरे पुत्र के समान ना बने। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते या पढ़ते हैं तो आपके भीतर उस वचन के अनुसार करने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग सिर्फ वचन सुनते हैं, उस पर चलता कोई नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले पुत्र के समान बने, जिसने पहले तो इनकार कर दिया लेकिन बाद में पछताकर अपने पिता की आज्ञा मानी और दाग की बारी में काम करने लगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें उसे अपने हृदय में पूरा काम करने देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है, हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है ताकि हम पवित्र बन सकें और परमेश्वर के करीब आ सकें। लेकिन प्रियो, यदि हम अपने मन को कठोर कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें। उस समय में यूहन्ना बपतिस्मादाता भी धार्मिकता का मार्ग दिखाते हुए आया, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। लेकिन महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और मन फिराव का बपतिस्मा लिया। इसलिए प्रभु ने यह कहा कि ये लोग पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।
प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम मन फिराव के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि बिना मन फिराए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही उसके राज्य की संतान बन सकते हैं। इसलिए प्रियो, अपना मन परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए हमेशा तैयार रखें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आशा करती हूँ प्रियो, दो पुत्रों के दृष्टांत के माध्यम से आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।